पापी ने आनंदी मैया के हाथों कोई अपना शीश कटाया था। मैया के अरे पाले और माने सब ही पाले भक्तन के ताले खोले मुक्ति के ताले एक बात और रखी थी मां साहब, नो एंट्री। ये नो 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 नो। कोई चांद से गया, कोई जहान से। बेटा उधर से हमारा भैया उम्मीर कह रहा था रामवीर भैया तो ईमान से गया। मैं क्या कह रहा हूं, कोई आन से गया, कोई शान से गया, तेरा सामान मेरी दुकान से गया। मेरी दुकान से ना गया, जाको सामान की दुकान से गया। अरे लुट गई अरे लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई सारी गई एक सीधी गली बिच। एक बात बड़े गर्व से कि मुझ पे गॉड गिफ्ट है, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। लल्लू ब्राह्मण के कर्म कबते है गए जो जी संग में दुआ ये कर्म तो ब्राह्मण के कबूना है। ब्राह्मणों के कर्म है पढ़ना पढ़ाना, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, दान लेना और कभी कभी दान देना। ये विद्वानों के कर्म है। ब्राह्मण विद्वान बनता है और दूसरों को विद्वान बनाता है। वो ब्राह्मण है। पर मैं तो ये कहूंगा, इसी बात को कह दोगे तो आग लग जाएगी। चौके न पे जाके अलावा कुछ बचो ही ना है। क्या बदतमीजी आपकी और मेरे दिल में गई है आस। अरे ब्राह्मण कुल को दोष लगाए रहो, तेरो जाएगो सत्य। अब ये पत्थर दिल को पिघला दे। सीताराम बाबा, अरे मेरी जान ने तो उनकी देख ले कि ये पत्थर दिल को पिघला दे और गम का तराना सीख लो और तुम रसियाबाजी छोड़ के झुनझुना बजाना सीख लो। क्योंकि जनता वालों बच के रहना, वो तो ऐसी मालूम पड़ रही है। अरे जनता वालों जरा बच के रहना, ये तो बैठे ही चप्पल छोड़। लल्लू तेरी तो ना कोई लोग बेटा। और दाढ़ी लटकाए के
चेला मौज में और बाबा न जाने कौन की फौज में। चेला किल्ला रहा है और मुझे तो ऐसी लग रही है। अरे आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल। मैं ब्राह्मण जन्म में पैदा हुआ और कोई ऐसा ही हमारे वहां विद्वान और चूब ए गई चूब अयूब जो कह रहे हैं कथा तो बामन ही बाँचेंगे। हाँ बात सही है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि जो बामन के काम है पंडित के काम है उन्हें करो। जे रसिया तो हम जैसी छोटी बिरादरी वाले के काम है यार, कूदबो खाइबो मांगबो करबो। जे ब्राह्मण के कर्म कमते है ये ठोका बांट रहा है। गंगा मैया रोए रही है, चौना झाड़ू लगा रहा हूं जाके। अरे लुट गई सारी कंट्री, इन दुष्टों के लिए यहाँ नो एंट्री। और कट गई बाबा प्यारी कंट्री, अब तेल मांग लो लेके काऊ की घंटी। देखिए मजा तब आता है जब सामने से कायदे की बात हो। जो भी रसिया वाला है वो केवल इसी बात को कहता है जब कैसी पन्ना पत्ती तो मैं बामन हूं, तू बामन ना 53 सही। यहाँ रसिया के मंच पे केवल रसिया का कलाकार है। जनता ये नहीं देखती कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन पंडित है। यहाँ केवल रसिया के मंच पर रसिया का कलाकार है। और जब टेम्परे ढीलो रख के गावे हो तो फायदा में रहे हो। जवाब गाया था उधर से, सारो बाप को सगो, सारो बाप को सगो। अरे कहाँ मिलो मामा तो चीर फाड़ के, अरे कहाँ मिलो बाबा तो चीर फाड़ के। अरे कलेजा करो है घायल तीर मार के। अब इधर से दशरथ जी क्या कह रहे हैं? दशरथ जी कह रहे हैं कि कैसे बताऊं दुख क्या दिल मेरो भयो अधीर। अरे जान करके सरवन मैंने तुझ पे नहीं चलाया, कि जान करके सर दशरथ ने तुझ पे नहीं चलाया। पर अब मेरे हाथ से जब ये मर गया तब कहा दुखड़ा ताप को जगो, दुखड़ा ताप को जगो, पापी छाप को ठगो, और मारो जान के हिरन जिया सांप को जगो। अरे मारो जान के हिरन जिया सांप को जगो। ओ मीर भाई खोपड़ी मारने का काम करोगे तो डाइक्लोविन लेकर के भी नींद नहीं आएगी तुमको, ये गारंटी है मेरी। देख दुखड़ा ताप को जगो, पापी छाप को दगो, मारो जान के हिरन जिया सांप को ठगो। अरे कैसे जीव जिंदगी में धीर धार के, अरे कैसे जीव जिंदगी में धीर धार के, अरे कैसे जीव जिंदगी में धीर धार के। और जवाब पसंद आए दशरथ का। आज दशरथ को दुख हो रहा है कि मेरे हाथों ये कैसे मारा गया। अरे कैसे जीव जिंदगी में धीर धार के, कैसे जीव जिंदगी में धीर धार के, और पश्चाताप कियो ने ना नीर डार के। अरे पश्चाताप कियो ने ना नीर मार के, अरे पश्चाताप कियो ने ना नीर। ओ मेरे भाई फिर लिखना है इसको। तुमने कहा था चीर फाड़ के, चीर फाड़ के, तीर मार के, और मेरे काफियाएं कैसे जीव जिंदगी में धीर धार के। अब पश्चाताप करूं ने ना नीर डार के, मैं पश्चाताप ने ना नीर डार के, पश्चाताप करूं ने ना नीर डार के।
वही देवी और वो कृपा की छाया छाई थी और प्रथम किया पूजन मैया को तो मां मन ही मन मुस्काई मन ही मन मुस्काई की शाम और पूजे बोलाए मैया के पाम। अरे तू तो बकरा खामा खाम माता सुबह का वक्त है। माँ के दरबार में दुनिया बहुत कुछ मांगती है, लेकिन हमारी तरफ से एक छोटा सा टुकड़ा। माँ साहब बलमा 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 अरे आ बलमा नदिया के किनारे आ बलमा नदिया के किनारे अरे बांसुरिया अब यही पुकारे आ बलमा नदिया के किनारे। ओ मेरे भैया एक छोटी सी झलक दे रहा हूं, कोशिश करना। बलमा जे राधा रानी लल्लू माधव मयंक मुखो मंद मंद मुस्कान मोहन मदन मंद मंद मुस्काए। अरे काले काले केस काले किसन कन्हैया के काम कला कामिनी की कामना कहा रे। चाचा सीधो सम्मादना सखी शादी साधना साधना से सीधो श्याम सुंदर से हारो साधना से सीधो श्याम सुंदर से हारो। अरे बारी बोली हारी ब्रज नारी बापे बारी बारी बैठो बैठो ब्रजराज बांसुरी बजाए रो। एक बात मैं आपसे कहूं, रसियों के अलावा आप कोई सा भी कार्यक्रम करवा के देख लो, अगर हिसाब लगाओगे तो रस्सियों से दुगना पैसा खर्च होगा और एक एक नंबर पे अलग अलग रसों का आश्वासन केवल रस्सियों के माध्यम से मिलता है। जो भी चाहो वो सुन लो, लेकिन दुर्भाग्य रसिया वालों का सामने बैठी हुई पब्लिक में कोई भी आदमी कोई हंस रहा है, कोई ये कर रहा है, क्योंकि रसिया कराने वाली कमेटी होती है और अगर रस्सियों पे कहीं भूल से टिकट लग जाए तो हर आदमी का जब पैसा खर्च होगा तो वो ऊधम नहीं करेगा, और ऊधम करेगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तुम कमेटी वाले सही या जनता वाले सही, बैठने की भी तमीज होती है। तुम जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूं मैं, लेकिन रस्सियों के मंच पे आदमी बेवकूफ लगता है, 2 पैसे का आदमी भी हरकत करने लगता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ लिए पैर छू लिए,
इससे बड़ी कलाकार पे कोई दूसरी ताकत नहीं होती। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, जो भी टूटा फूटा हम लोग गा रहे हैं, मैं गा रहा हूं या वो गा रहे हैं, वो मेरा दुश्मन नहीं है। ये केवल हमारा और उनका आपसी तकरार करने का ढंग आप लोगों को मनोरंजन देता है, वो भी स्टेज पे। वरना रसियाबाजी के अंदर मैं जानता हूं और वो पार्टी जानती है, हम में और इनमें सबसे ज्यादा प्रेम रहता है। कोई बात नहीं माँ साहब, हम बच्चों की ओर से क्षमा प्रार्थी है, कोई बात नहीं। बदतमीजी करोगे बाहर चले जाओगे, सुन रहे हो ना? हम बाहर वालों को रोक रहे हैं, क्या तुमको नहीं रोक सकते? तुम शर्म आनी चाहिए। हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मजबूरी में बोला था, वरना ये आपके बच्चे हैं तो मेरे भी कुछ न कुछ हैं। कहा अरे पलमा 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 पलमा, क्यों? ये जिंदगी आपके लिए एक 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ये जिंदगी तो वक्त के अनुरूप हुआ करती है। सीताराम बाबा देखो 4 लाइन सुनो। ये जिंदगी तो वक्त के अनुरूप हुआ करती है, कभी सर्दी कभी वर्षा कभी धूप हुआ करती है। अरे मत दुखाना किसी की आत्मा को जबाने में, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का रूप हुआ करती है। आत्मा ही परमात्मा का रूप हुआ करती है। गाया है किसी ने। एक माँ सीता गौरा मैया के दरबार में पहुंची और गौरा मैया से कुछ कह रही है। इधर एक कन्या बंदी मैया से कह रही है, क्या? दे बर दे दे बर दे पर दे माँ, दे बर दे पर दे माँ। अरे दे बर दे पर दे माँ, दे बर दे पर दे माँ। तेवर, तेवर में मैंने 3 चीजों को छिपा दिया है। तेवर माने वरदान, तेवर वर माने पति, और तेवर पति का छोटा भाई। तेवर भाभी का जो रिश्ता है। क्या मांग रही है? अरे तेवर दे पर्दे माँ, तेवर दे पर्दे पर्दे माँ। अब तेवर माँ दे दे रघुबर सा देवर। अरे देवर माँ दे दे रघुबर सा देवर। अरे देवर माँ मुझे रघुबर सा देवर। वर माने पति दे तो रघुबर भगवान राम जैसा, और देवर माँ दे दे लक्ष्मण सा देवर। ये देवर माँ दे दे लक्ष्मण सा देवर। बहुत रसिया वालों के सामने इस टुकड़े को गाता हूं। कोई गाता है जेवर ले जा, कोई कहता लेबर ले जा। 3 अर्थ दे रहा हूं। ऐसे ही कोई शब्द लाना जिसके 3 अर्थ आते हो। दे पर्दे पर्दे माँ, दे पर्दे पर्दे माँ, दे पर माँ मुझे रघुबर सा देवर। और दे पर माँ दे दे लक्ष्मण सा देवर। और मांग पूरी करो ना अभागन रहूं, कि मांग पूरी करो ना अभागन रहूं। यहाँ भी मांग, मांग माने मांगना। जो मेरी मांग है इसको पूरी करो। मांग पूरी करो ना अभागन रहूं। और प्यार चाहूंगा अगर पंक्ति अच्छी लगे। मांग पूरी करो ना अभागन रहूं, मांग सिंदूर भर के सोहागन रहूं। लक्ष्मण का देवर।
शुरू हो गई थी, पूछ कुत्ता की टेढ़ी। अब मैं गाने लग जाऊं कि बल्ब कैसे कूदे, कुत्ता की तरह फटकारो, कुत्ता बेटा छोटू हो उस्ताद राम कुमार जी, किस जमाने देखे हैं रंग हजार, जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। हो चाचा अटके फटके दुनिया गाती है। ओ मेरे भाई गाया है, सनम तू तो है मेरी पहली मोहब्बत, तेरे दिल में एक पल भी जी ना सकूंगा, क्योंकि तू आकर के लग जा गले मेरे यार, जमाने के देखे रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के। पर मैं कुछ और कह रहा हूं, हम इस जिंदगी को लेकर इस धरती पे क्यों आए? आज आए हैं, कल चले जाएंगे, आना जाना लगा रहता है, जाना सबको है, पर महापुरुषों ने किए हैं बलिदानों के काम, कि ये महापुरुषों ने किए बलिदानों चांद है उनका अमर रहेगा ना, कि ये जब तक सूरज चांद है उनका अमर रहेगा ना। ओ मेरे भाई जवाब के लिए नहीं कहूंगा, बड़े ध्यान से मेरा गीत सुनो। वो हो राम सीता, हो राम सीता, राधा या श्याम, वो हो राम सीता या राधा या श्याम, नहीं कुछ बिना नाम के, बिना नाम के कुछ नहीं दुनिया में। वो हो राम सीता, राधा या श्याम, नहीं कुछ बिना नाम के। और तुम रखो सोच कर, तुम रखो सोच कर अपने बच्चों के नाम। आज नाम रखने की परंपरा में कोई चिंटू रख रहा है, कोई पिंटू रख रहा है। नाम ऐसा रखो जिस नाम के साथ परमात्मा जुड़ जाए, क्योंकि हमें भजन करने का टाइम नहीं मिलता। अगर हम अपने बेटे का या बेटी का नाम लें तो उस नाम के साथ साथ भगवान का नाम आए, तो अपने बेटा या बेटी के नाम के बहाने से ही हमें ईश्वर का नाम जपने का मौका मिलेगा। इससे बड़ा कोई पुण्य दुनिया में दूसरा हम नहीं कमा सकते। इसलिए अरे हो राम सीता, वो राधा या श्याम,
नहीं कुछ बिना नाम के, रखो सोच कर तुम, रखो सोच कर, रखो सोच कर अपने बच्चों के नाम। नहीं कुछ बिना नाम के, कर अपने बच्चों का नाम, नहीं कुछ बिना नाम के। अब देखिए, अरे नहीं नाम रखे 6 महीना बिताए, नहीं नाम रखे 6 महीना बिताए। और हमारा रात का सौभाग्य है भगवान कृष्ण और दाऊ जी जिनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद 6 महीना बीत गए। नहीं नाम रखे 6 महीना बिताए, तो यशोदा और नंद बाबा जब बंदी में आए, यशोदा और नंद बाबा बंदी में आए। नंद बाबा यशोदा जब बंदी में आए, और इसी स्थान पर नाम गर्ग जी ने, हाँ नाम गर्ग जी ने, अरे नाम गर्ग जी ने, नाम गर्ग जी ने। ओ मीर भाई, चिल्लाने की नहीं बोल रहा हूं तुमसे, एक लाइन लगा के दिखाना ऐसे। नाम गर्ग जी ने, नाम गर्ग जी ने, नाम गर्ग जी ने, गर्ग जी ने। नहीं नाम रखे 6 महीना बिताए, तो नंद बाबा यशोदा जब बंदी में आए, तब नाम गर्ग जी ने रखे कृष्ण राम। वो नाम गर्ग जी ने रखे कृष्ण नाम, क्योंकि नहीं कुछ बिना नाम के। नंद बाबा कह रहे हैं मेरे लाला का जन्म हुआ, 6 महीना बीत गए, गर्ग जी ने कहा नाम रखो, क्योंकि बिना नाम के कोई पहचान नहीं होती। अब दूसरा बंद, लिखा राम का नाम, लिखा राम का नाम है व्याप्त भू पर, लिखा राम का नाम है व्याप्त भू पर। तो पत्थर भी तेरे हैं उस जल के ऊपर, तो पत्थर भी तेरे हैं उस जल के ऊपर। पुल बन रहा है, नल नील राम लिख करके छोड़ रहे हैं, वो पत्थर तैर रहा है। भगवान राम ने सोचा कि मेरे नाम का लिखा पत्थर जब तैर रहा है, तो मेरे हाथ से तो तैरेगा ही तैरेगा। जैसे ही भगवान राम ने पत्थर छोड़ा, पत्थर पानी के अंदर डूब गया। जामवंत से पूछा, अरे प्रभु, अरे जामवंत जी ये क्या हो रहा है? मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और मैं छोड़ रहा हूं तो डूब रहा है। कितना सुंदर जवाब दिया। अरे प्रभु, जिसको आप पकड़े रहते हो, जिसको आपके नाम का आधार मिलता है, वो दुनिया से तर जाता है, और जिसे आप ही छोड़ दोगे उसको तो डूबना ही डूबना है। उधर भगवान शंकर, भगवान शंकर के हृदय में है राम। नौबत भैया, ओम मीर भाई, अरे ओम मीर लल्लू बेटा ने हमारी सुन ले। उधर भगवान शंकर के हृदय में राम, और भगवान शंकर ने विष पिया। देवता बोले अरे प्रभु, तुम्हारा तो मन व्याकुल हो रहा होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर विष गया है। भगवान शंकर बोले, अरे देवताओं, मेरे अंदर है राम, और राम के ऊपर पहुंच गया विष, तो मुझे मिल गया विश्राम। अब मुझे दुनिया की जरूरत नहीं, जहां विष हो
और राम मिल जाए तो जीवन से विश्राम मिल जाता है, फिर किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए लिखा राम का नाम है व्याप्त भूपर में, लिखा राम का नाम है व्याप्त भूपर, लिखा राम का नाम है व्याप्त भूपर। तेरे हैं पत्थर भी उस जल के ऊपर, क्योंकि किया नाम ने ये अनोखा सा काम, किया नाम ने ये अनोखा सा काम, किया राम नाम ने अनोखा ये काम। इसलिए नहीं कुछ बिना नाम के। अब तीसरी बात, हमेशा रहे पाप कर्मों में शामिल, हमेशा रहे पाप कर्मों में शामिल। चाचा जी, एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था अजामिल, हमेशा पाप किए। ब्राह्मणों के काम क्या होते हैं उम्मीद भाई? कुछ ब्राह्मण घूमते हुए राम नाम जपते हुए पहुंच गए उस वेश्या के घर, वहां ठहरे, और वेश्या के घर जब ठहरे, जब जाने को हुए तो उन्होंने कहा कि इस वेश्या का अन्न हमने खाया है, इसका उद्धार करके चले। कहा वेश्या से, वेश्या चरणों में गिर गई। उसने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं। ब्राह्मण बोले तू हमारे कहने से एक काम कर देना, अब तक तेरे बच्चे हैं, उनके नाम तूने जो भी रखे वो रखे, तेरे गर्भ के अंदर जो बेटा है उसका नाम तू नारायण रख देना। और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो नारायण नारायण का जप अजामिल ने किया, और नारायण नारायण जप करके वो अजामिल सीधे मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए मेरा कहना क्या है, हमेशा रहे पाप कर्मों में शामिल, नारायण जपा नाम तर गए अजामिल, नारायण जपा नाम कर गए अजामिल। करो नाम हेतु कर्म नाम हेतु करो सुबह हो शाम। ऐसे कर्म करो जिससे हमारे मरने के बाद हमारा भी नाम दुनिया याद करे। कर्म नाम हेतु करो सुबह हो शाम, क्योंकि नहीं कुछ बिना नाम के। अब जनता जनार्दन के चरणों में मेरा आखिरी बंद, और ओमवीर भैया सुनना में क्या पूछ रहा हूं। राजा दशरथ के 4 पुत्र पैदा हुए, सबसे बड़े राम, उनसे छोटे भरत, और तीसरे पुत्र लक्ष्मण, और सबसे छोटे थे शत्रुघ्न। लेकिन जब वशिष्ठ जी ने नाम रखे तो किस तरह रखे? सबसे पहले राम का नाम रखा, उसके बाद विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। दूसरा नाम भरत का रखा, कायदे में तीसरा नाम रखना था लक्ष्मण का, लेकिन वशिष्ठ जी जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरे नंबर पे नाम शत्रुघ्न का रख दिया, जबकि रखना था लक्ष्मण का। तो मेरा पूछना क्या है राम और भरत, राम और भरत, शत्रुघ्न थाम पीछे, राम और भरत शत्रुघ्न नाम पीछे। केवल इतना बताना, शत्रुघ्न धाम पीछे थे, लक्ष्मण पड़े तो क्यों रखा नाम पीछे? लक्ष्मण पड़े तो रखा नाम पीछे। बताए लखन लाला लक्षण के धाम, बताए वक्त सुबह का हो गया
दिल के वह एक बार सब बोलिए बंदी वाली मैया की ओ बताए लखन लाला लक्षण के धाम, बताए लखन लाला लक्षण के धाम। रखो सोच कर अपने बच्चों के नाम, क्योंकि नहीं कुछ बिना